धर्म नगरी मथुरा में हम आ पहुंचे हैं रोड शो की टीम को लेकर के। और यहां पर मथुरा विधानसभा सीट पर सियासी मिजाज कैसा है, इस बार यहां की जनता किसको चुनने वाली है, कौन से ऐसे फैक्टर है जो जीत के फैक्टर साबित होंगे, इनको समझेंगे। क्योंकि कांग्रेस का एक जमाने में गढ़ रहा करता था, लेकिन 2017 में यहां से भारतीय जनता पार्टी के श्रीकांत शर्मा ने जीत हासिल की है। तो देखना होगा कि आखिर इस बार 2022 के दंगल में कौन किसको मात देता है। तो आइए मथुरा के अलग अलग इलाकों में चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। आस्था के रंग के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में यहां पर क्या कुछ हुआ है उसको भी जानते हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में चुनावी शोर अभी से शुरू हो गया है। श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान कृष्ण से जो लगाव है, जो प्यार है, जो आत्मीयता है, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। भाई साहब, आप तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं, जो बुनियादी दिक्कतें हैं वहाँ पर क्या दिक्कतें लगती हैं आपको? देखिए, बुनियादी दिक्कतों में सबसे बड़ी दिक्कत हमारी माँ यमुना का प्रदूषण, आतंक बंदरों का, और मुख्य रूप से लोगों की असुरक्षा और सड़कों का बेहाल और पानी की समस्याएं। ये सभी समस्याएं मूलभूत जो हैं वो आदमी की प्रत्येक की हैं। बिल्कुल, कांग्रेस का भी गढ़ रही है सीट, लेकिन 2017 में यहाँ से बीजेपी ने जीत हासिल की। श्रीकांत शर्मा यहाँ से विधायक हैं इस सीट से। क्या लग रहा है आपको, दिक्कतें यहाँ पर जो हैं वो क्या दिक्कतें लगती हैं? दिक्कत ही दिक्कत है। जो आ रहा है नेता वो अपना घर भर रहा है और किसी के लिए कोई सोच ही नहीं रहा है। अभी ये सड़कें बनी हैं, बोलते हैं 36 करोड़ रुपया आया है, मुझे तो 36 लाख रुपया भी लगा हुआ नहीं दिख रहा है। राधे राधे भाई साहब, कैसे हैं? सब ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है, लेकिन यही है यहाँ साफ सफाई यमुना जी की कुछ है नहीं बाबू। कोई भी सरकार आ गई, यमुना जी की जल की कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वादे कर जाते हैं और कुछ हो नहीं पाता है यहाँ। ये यहाँ का हाल है। योगी जी अच्छे हैं कि अखिलेश अच्छे हैं? अब इस समय तो कुछ नहीं कह सकते, कोई सफाई नहीं है तो हम किसको अच्छा बताएं, ये बताओ। वचन दे जाते हैं फिर कोई करता नहीं है तो हम किसको अच्छा बतलाएं, ये बताइए आप। सब वचन दे जाते हैं कि यहाँ यमुना की सफाई होगी, घाट की सफाई होगी, कुछ हो नहीं पाता है तो किसको अच्छा बतलाएं, हम ये बताओ। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। कांग्रेस से यहाँ पर प्रदीप माथुर पहले जीतते रहे, श्रीकांत शर्मा फिर 2017 में जीते हैं। क्या लगता है इस सीट पर चुनाव किस बार कैसा होने जा रहा है? ऐसा है भैया, चुनाव तो होगा ही और जिसको अच्छा लगेगा वो उसको वोट देगा ही। इसमें कोई किसी पर प्रतिबंध नहीं है, कोई किसी से कह नहीं सकता कि आप इसको वोट दीजिए। परंतु हम तो यमुना जी के लिए, जिससे भी जो भी नेता आता है, अभिनेता आता है, उससे यही कहते हैं कि आप यमुना जी प्रदूषण के लिए तो सोचिए। परंतु यमुना प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार दिक्कतें क्या है मथुरा में चुनाव? मथुरा में दिक्कत सबसे बड़ी यमुना जी की है। यमुना जी को दूषित कर रखा है सब। लाखों यात्री यहाँ तीर्थ पर आता है, यमुना से श्रद्धा जुड़ी हुई है। अब थोड़ा यमुना जी का कर दें तो बहुत उपकार होगा, योगी जी का, मोदी जी का। और वैसे तो मथुरा में खास करके मथुरा के लिए कुछ नहीं किया है। तो ये मथुरा के लोग हैं जो बता रहे हैं कि आखिर इनकी दिक्कतें क्या हैं, समस्याएं क्या हैं। नेताजी, अगर आपको 2022 में इन्हीं लोगों से, ये जनता है मथुरा की, इनसे वोट चाहिए तो इनकी आवाज को आपको सुनना होगा, क्योंकि ये जनता जनार्दन है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका वोट आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मथुरा में अब आगे चलते हैं, बाजार में चलेंगे, व्यापारियों से भी बात करेंगे, आम लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ का चुनावी मिजाज कैसा है। न्यूज 18 का रोड शो आ गया है अब मथुरा विधानसभा सीट पर और द्वारिकाधीश मंदिर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर कुंज की गलियों में कैसा चुनावी माहौल है। लाखों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु यहां पर दर्शन करने के लिए हर रोज आते हैं। उनके लिए जो इंतजामात हैं, क्या वो नेताओं ने यहां पर किए हैं, किस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र से जुड़ाव रखते हुए लोग क्या दिक्कतें महसूस करते हैं, आइए जानते हैं। भाई साहब, क्या दिक्कतें यहाँ पर आपको लगती हैं और क्या हुआ है मथुरा में अब तक? यहाँ तो बड़ी गंदगी, नाला वाला बह रहा है। इसके साथ द्वारकाधीश के पास भी नाला नहीं बहना चाहिए, विकास नहीं है यहाँ पर। नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, कुछ हुआ है मथुरा में? कुछ नहीं हुआ मथुरा में, न प्रशासन की कोई न व्यवस्था रहती है। जब दर्शन करने यात्री आती हैं, मार भीड़ हो जाती है, तांगा रिक्शा सब रुक जाती हैं, समझिए कि नहीं। ये झजरी भर जाती है तो नरक में पानी जाता है, यमुना में गंदा पानी जाता है। ये झजरी बंद नहीं होती है, यहाँ कोई विकास वाली बात नहीं है। ये देखिए, ठोकर खा रहे हैं आदमी सड़क पर। अच्छा, विकास के लिए नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब तीर्थ क्षेत्र भी घोषित किया गया है मथुरा वृंदावन को, कितना अच्छा मानते हैं आप?
सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे मथुरा के अंदर में द्वारकाधीश मंदिर के दरवाजे पर मैं खड़ा हुआ हूँ, वहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बड़ा काम हुआ है, मथुरा को हमने बदल दिया है, ये कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ। आपको क्या लगता है? देखो मैं तो बाहर का हूँ, मैं तो दनकौर से आया हूँ अभी। क्या लग रहा है आपको? कोई दिक्कत महसूस हो रही है यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, हमें तो दिक्कत नहीं हुई आने में। सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। आप भाई साहब क्या कहेंगे? क्या हम भी वहीं से नोएडा से आए हैं, यहाँ पर सब बढ़िया है, हमें अब आप तक की दिखाई दे रहा है। कुछ विकास भी हुए हैं यहाँ पर, सब चीज हुई है। कितना बदला है पहले से मथुरा? 70% बदल गया। आपको क्या लग रहा है? आप तो यहीं रहते हैं, पूजा पाठ चलता रहता है, क्या लग रहा है मथुरा में? इनके पास कुछ नहीं, इनका कागज है, इनका किलम है, जीरो लगाओ जीरो घटाओ। ये लोग बीजेपी इतना खा गई महंगाई को, 1000 रुपए का सिलेंडर कर दिया, कहाँ से लाएगा आदमी, गरीब आदमी। क्या लग रहा है बाबूजी, जब बार वोट डाले हो? वोट नेताओं को डालोगे? और आगे वक्त आएगा तो डालेंगे, अभी तो टाइम है बहुत, अभी सोचने में तो टाइम। जब भाई साहब क्या लग रहा है इस बार चुनाव में आपको मथुरा से क्या नजर आ रहा है? योगी जी, योगी काम किया है यहाँ पर योगी जी ने? खूब काम हो रहा, पूरे प्रदेश में काम हो रहा है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके लिए जो दिक्कतें हैं उनको सुनने वाला और देखने वाला कोई नहीं है। और अब रोड शो की टीम आ गई है होली गेट पर। ये होली गेट चौराहा है जो काफी व्यस्त चौराहा है। अक्सर यहाँ पर जाम की समस्या रहती है। द्वारिकाधीश मंदिर से जो लोग निकल करके बाहर आते हैं वो इसी होली गेट पर आते हैं और यहाँ से फिर डी गेट होते हुए वो आगे मथुरा शहर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर अब पहुंचे हैं हम और यहाँ पर जानेंगे कि आखिर सियासी माहौल इस मथुरा विधानसभा सीट पर कैसा है। सबको देखा है बारी बारी और अब की बार यहाँ की जनता किसको चुनने जा रही है ये यहाँ पर हम पूछेंगे जानेंगे। तो चलिए रोड शो को लेकर आगे बढ़ते हैं। कृष्ण की जन्मस्थली हो पर ये रोड शो की टीम यहाँ पर है और इस वक्त हम होली गेट पर हैं और आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। अब होली गेट में ये देखिए पूरा व्यस्तम इलाका है, ये बाजार वाला इलाका है। अलग अलग तरह के लोगों के प्रतिष्ठान यहाँ पर हैं और देखिए ऑटो वाले भैया भी हैं। कहा भैया सब ठीक ठाक चल रहा है? सरकार कौन सी आएगी अब की? पता चले कौन सी आएगी इस बार। वोट डलियो? अभी डाले हैं, डाले। क्या ताऊ सब ठीक ठाक चल रहा है? जी सब ठीक है। नेता आते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ काम वाम हुआ है? काम फाम तो कुछ नहीं होता है, सब ऐसे ही कह के चले जाते हैं। कछु ना कर रहे? कुछ नहीं। अरे आजा भैया क्या बता रहे हो? इधर आओ। क्या कह रहे हो? बेरोजगारी ज्यादा है। काम फाम में काम फाम ना भयो? ना बहरो काम खजू कोई ना कर रहो? ना भी काम कहीं नहीं है, कोई काम ही ना। कोई नेता वेता आए कछु ना कहे में? कोई खजू ना के। जो भाई साहब कछु काम वाम भयो है? 5 साल थोड़ा खराब डरी है भाई गाँव की। तो बताओ कोई काम वाम भयो है ना भयो? ये नेता है हाँ साहब मथुरा की सूरत बदली है। बदलाओ मथुरा ना बदलो? मथुरा बदलो है? अरे कुछ ना बोला, जिंदगी खराब हो गई। का है गो? क्या है वो? तवा है और क्या है वो? चलिए आइए अब होली गेट पे चलते हैं। गर्मा गर्म कचौड़ी भी वहाँ पर तैयार हो रही है और उनको देखते हैं, समझते हैं कि आखिर इस होली गेट इलाके की तस्वीर कैसी है। क्या भैया रिक्शा रुक तो लो, रोक तो लो। अरे रोक लो भैया। क्या सब रिक्शा ठीक चल रहा है? मजदूरी मिल रही है ना मिल रही? नहीं मिल रही भैया। क्यों क्या दिक्कत आ रही है? अरे कौन 20 रुपया 10 रुपया मिल रहे हैं। 20 के 10 मिल रहे हैं? और का कोई पैसा ना देता? देता है, रोज पैसे देते हैं क्या। अच्छा ये बताओ, अगर नेता कहें कि हमें अपने हिस्से में बैठ के घुमाओगे? नेता काय घुमाए, हमें पैसा देता है, घुमाए ना घुमाएंगे ना। यहाँ पर ऑटो वाले भैया भी हैं। ऑटो की लाइट जला रखी है, इन्होंने सिग्नल दे रखा है। देखिए लाइट जले, टन टनाटन। क्या भैया सब ठीक है? बाहर आ जाओ, ऑटो से उतर के आओ, जरा बताओ क्या चल रहा है। सब चुनाव आ गया है फिर। हाँ बताइए तो क्या करना है। वोट डलियो? हाँ डाले हैं। कौन को दियो? मोदी को। मोदी थोड़ी लड़ेगा चुनाव जा बार? वो लड़ेगा तो यूपी को है ये तो। यूपी को तो जो लड़ेगा ताई देंगे, बढ़िया होगा भाई देंगे। तो ठीक ठाक चल रहा है? बढ़िया, तुम्हारी दुआ है। सब बढ़िया है? पैसा वैसा मिल रहा है? सब खजू मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर तस्वीर को समझते हैं और भाई साहब लोग भी जा रहे हैं। भाई साहब सब ठीक चल रहा है? कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। चुनाव आ गया अब? हाँ आ गया। कैसा लग रहा है? बढ़िया। कौन जीतेगा इस बार? कौन जीतेगा? बीजेपी। पानी की है भैया, पानी की बोतल है आर ओ की। पानी की दिक्कत है यहाँ पर मथुरा में? हाँ मीठे पानी की दिक्कत। पानी नहीं है मीठा? तो देखिए अरे ताऊ क्या हो गया? अरे ताऊ क्या हो गया? क्या हो गया? अभी ऐलान कर रहे क्या हो गया? अरे यही सामने क्या था, परेशान हो गया पूरा। अरे बाप रे बाप, ताऊ परेशान है गए भैया। चलो देखो ये है मथुरा की तस्वीर।
जो हम आपके सामने रख रहे हैं। विपिन बाबू, अब और कहीं चलेंगे, वहां की तस्वीर को समझेंगे और आखिर क्या माहौल है यहाँ पर वो जानेंगे। और अब हम आ गए हैं मथुरा के डेम्पियर पार्क में। यहाँ पर सुबह सुबह बहुत सारे लोग टहलने के लिए आते हैं, सेहत के लिए फिक्रमंद लोग हैं। आइए अब उनसे जानेंगे, समझेंगे कि मथुरा शहर की सीट पर चुनावी दंगल कितना दिलचस्प होने वाला है और पुराने नेताओं ने, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, जिनको जनता ने चुना भी था, उन्होंने यहाँ पर क्या काम किए हैं और वास्तविकता में मथुरा कितना बदला है। आइए। कान्हा की नगरी में जब भी सियासत की बात होती है तो भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस सभी पार्टियों की बात होती है, लेकिन जनता किस पर भरोसा जताएगी इसका फैसला जनता ही करती है। क्यों भाई साहब, कौन करता है इसका फैसला? जनता। जोर से बोलिए ना, आवाज तो आए और जोर से। जनता। तो फैसला जनता ही करती है। और हम डेम्पियर पार्क में हैं मथुरा के इस वक्त। ये तमाम लोग सुबह वॉक कर रहे थे, हमने कहा आप भी हमारे साथ वॉक करिए और हमारी टीम भी, रोड शो की टीम जो यहाँ पर आई हुई है वो इनके साथ वॉक करेगी और हम सियासत की बात करेंगे। चलिए, तो रोड शो के साथ यहाँ पर हम अब वॉक शुरू कर दिए हैं और वॉक के साथ हम मथुरा के समीकरणों को भी समझेंगे, साथ की साथ सियासी तस्वीर यहाँ पर कैसी है और इस बार श्रीकांत शर्मा के लिए क्या मुश्किलें होंगी, क्या प्रदीप माथुर एक बार फिर इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रख पाएंगे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के जहन में, क्योंकि 4 बार प्रदीप माथुर यहां इस सीट से जीत चुके हैं। 2017 में श्रीकांत शर्मा ने यहां से जीत हासिल की। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार के चुनावी समीकरण आपको? बीजेपी का तो बंटा ढार है अब के बिल्कुल। और श्रीकांत शर्मा जितनी उम्मीदों से लोगों ने चुना था, ना उम्मीदी के पे उतरे हैं बिल्कुल। चलिए, तो और कहीं चलते हैं और वृंदावन भी चलेंगे और वहां की सियासी तस्वीर भी जानेंगे कि आखिर इस बार वृंदावन के विकास को लेकर के क्या कदम उठाए गए हैं और आगे बढ़ते हैं, वहां की सियासी तस्वीर को समझते हैं। मथुरा विधानसभा सीट में न्यूज 18 उत्तर प्रदेश का रोड शो घूम रहा है। इस वक्त हमारे रोड शो पर सवार हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता और इस सीट से पूर्व विधायक प्रदीप माथुर साहब। प्रदीप माथुर साहब न्यूज 18 के रोड शो में हैं। आपकी विधानसभा में हम घूम रहे हैं क्योंकि आप यहां से 4 बार विधायक रहे हैं, कांग्रेस ने यहां से 9 बार जीत हासिल की है। 2017 में ऐसा क्या हो गया कि आप हार गए? ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जगलरी थी कि हम चुनाव हार गए, वरना तो यहाँ मैं लगातार 3 बार चुनाव जीता और भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में मैंने कीलें ठोकी हैं। परंतु इन्होंने कुछ ऐसा एक फीवर सा फैला दिया था कि अच्छे लोग हार गए, तो मैं भी हार गया। क्या लगता है, अब 2022 का चुनाव है, प्रदीप माथुर पे जनता ने इतनी बार भरोसा जताया, कांग्रेस पर इतनी बार भरोसा जताया, अब 22 के लिए आप क्या कहेंगे? जनता आपके भी भरोसा जताएगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और यहाँ के स्थानीय मंत्री की कार्य प्रणाली से नाखुश है। अभी योगी जी भी यहाँ पर आए थे और मथुरा में विकास की बातें कही जा रही हैं कि बीजेपी की सरकार में मथुरा में बहुत विकास हो रहा है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने यहाँ पर कोई विकास नहीं कराया। जनता को ठगा जा रहा है। धार्मिक स्थल घोषित करने के नाम पे 22 वार्डों को इन्होंने धार्मिक स्थल घोषित किया है। शराब की दुकानें जस की तस खोली हैं और मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर मुस्लिमों को बर्बाद किया जा रहा है। उनका रोजी रोटी खाना पीना सब बंद कर दिया है इन्होंने, सिवाय वोटों के पोलराइजेशन करने के लिए। और हम लोग विश्वास करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके वोट बटोरते हैं, इनका कोई एजेंडा नहीं है। शुक्रिया माथुर साहब। चुनावी माहौल इसी तरह से जारी रहेगा। 403 विधानसभा सीटों का हाल न्यूज 18 अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। थैंक यू वेरी मच। मथुरा विधानसभा सीट से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं श्रीकांत शर्मा, सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया ये जानने के लिए रोड शो की टीम मथुरा में है। श्रीकांत जी, 4.5 साल हो गए, 2022 का सियासी दंगल है। 2017 में आपने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई थी, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में अब आम जन की सरकार है। पहले यहाँ भेदभाव करने वालों की सरकार थी। सरकार की योजनाओं में भेदभाव होता था, चुनिंदा जिलों का चयन होता था जहाँ से सरकार में रहने वाले ताकतवर जो नेता होते थे अपने अपने जिलों का वो चयन करते थे। लेकिन अब 75 जिलों में समान रूप से सरकार काम कर रही है। बिजली पहले 4 जिलों में आती थी,
अब 75 जिलों में समान रूप से बिजली पहुंच रही है। गरीब कल्याण की योजनाएं बिना किसी भेदभाव के हर गरीब आदमी को उसका लाभ मिले, इसकी चिंता सरकार करती है। मथुरा में यमुना का शुद्धिकरण का सरकार का बड़ा लक्ष्य है। उसके लिए 4,800 करोड़ का यमुना में जो जल शोधन का संयंत्र है उसका शिला पूजन का कार्यक्रम भी हमारी सरकार ने किया और 31 अक्टूबर आने वाले समय में अब हमारा वो प्लांट चालू हो जाएगा। लगभग काम प्रोसेस में है, तो लगभग हमारे 36 नाले हैं वो टैप हो गए, यानी कि अब यमुना में गंदा पानी नहीं जाएगा। थोड़े बहुत जो बचे हैं वो यमुना में जो 4 और नाले निकल कर आए उनको भी बहुत जल्दी हम लोग टैप करके तो यमुना शुद्धिकरण का कार्यक्रम। दूसरा, शहर में पार्किंग को लेकर बहुत दिक्कत रहती थी, उसके लिए एक मल्टी लेवल पार्किंग हम लोग जुबली पार्क में बनाई है। जवाहर बाग, पुरानी सरकार ने एक मथुरा पर कलंक दिया था, वहाँ जिस तरह से अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई थी, उसको हमने बहुत सुंदर बनाया। आप जाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तीर्थों की नगरी है ये, भगवान कृष्ण का पवित्र स्थान है और यहाँ लोगों की मांग थी कि इस स्थान को तीर्थ स्थान घोषित किया जाए। तो पहले चरण में हम लोगों ने वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, महावन, इन स्थानों को तीर्थ स्थान घोषित किया और अब हमने अपना जो मथुरा की जन्मभूमि है उसकी पंचकोसी परिक्रमा है उसको हमने तीर्थ स्थान घोषित किया है। हर घर को स्वच्छ पेयजल मिले। हमारे यहाँ लगभग 1,25,000 घर हैं, उनमें से 70,000 घरों में हम गंगा जल पहुँचाने का काम कर रहे हैं। शेष में लगभग 100 हमारे पंपिंग सेट हैं, उनके माध्यम से पानी पहुँचा रहे हैं। अभी जो अमृत 2 आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है उसके माध्यम से भी जो शेष घर बचे हैं उनको भी हम लोग सीवर से जोड़ेंगे और हर घर में स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, आज हमारी बात हो रही थी कांग्रेस के भी जो पूर्व में सीट से विधायक रहे, उन्होंने कहा कि बिजली के मीटर लोगों के 3-3, 4-4 बार बदल गए हैं, अभी भी लोगों के घरों में खारा पानी आता है। तो जो विपक्षी हैं वो लगातार अभी आप पर आरोप लगाते रहते हैं, उनको आपके विकास के काम दिखते नहीं है। विपक्ष का अगर विपक्ष आरोप नहीं लगाएगा तो फिर उसकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। उनका काम आरोप लगाना है, हमारा काम जनता की सेवा करना है। तो 22 में अब क्या काम ऐसे हैं जो लक्ष्य लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं कि अगर तो हमने एक आने वाले समय में हमारा उत्तर प्रदेश आने वाले समय में एक आदर्श उत्तर प्रदेश बने, विकास के नए आयाम स्थापित करे, तो उसके लिए एक फाउंडेशन स्टोन हम लोगों ने तैयार किया है। योगी जी ने तीर्थ क्षेत्र घोषित किया है और उसके बाद जो व्यापारी हैं या जो श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं देश और दुनिया से, उनके लिए कुछ टारगेट है आपका? अधिक से अधिक संख्या में यहाँ श्रद्धालु आए। जितना ज़्यादा श्रद्धालु आ जाएगा उतना ब्रजवासियों को रोजगार के साधन मिलेंगे, यहाँ की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और हमारा लक्ष्य पहले से ही है कि ब्रज का चौमुखी विकास। श्रीकांत शर्मा है, ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश के मथुरा विधानसभा सीट से विधायक हैं, यहाँ पर क्षेत्र में आए हुए हैं, लोग इनका स्वागत कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। रोड शो के जरिए हमने श्रीकांत शर्मा से बात की और जाना कि आखिर कितना विकास उन्होंने अपने क्षेत्र में किया है। तो श्रीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। बांके बिहारी मंदिर के मुख्य द्वार पर हम आ गए हैं। भाई साहब देखिए, दर्शन करके आए हैं, लड्डू ले लेके आए हैं। कैसा लगा भाई साहब, दर्शन हो गए? बहुत बढ़िया दर्शन, सब मजा आया है? आनंद आया। भाई साहब, आप मथुरा में रहते आते हैं, जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, क्या लग रहा है आपको इस बार? मैं रहने वाला भी मथुरा का ही हूँ पर रहता दिल्ली हूँ, जन्म स्थान में रही है। मैं कम से कम 20 साल से ही दर्शन करने हर महीने आता हूँ और बहुत ही सारी मनोकामनाएं सारी पूरी होती है और दिल को बड़ी तसल्ली होती है। आत्मा पहले मथुरा आते थे और अब मथुरा आते हैं, कितना बदला है? मथुरा में बहुत चेंजेस बहुत आई है पहले से। पहले थोड़ी सी सफाई वगैरह अब अच्छी ज़्यादा होने लगी है, पहले बहुत गंदगी होती थी, अब बहुत अच्छी सफाई हो रही है पहले से। अच्छा बहन जी, आप कैसी हैं? ठीक हैं? दर्शन वर्शन हो गए, प्रसाद आपने ले लिया है? ये बताइए कि कान्हा की भक्ति में लीन होना जो होता है, आदमी डूब जाता है, आप कैसे यहाँ आई, डूब गई? हाँ जी, बिल्कुल डूब गए, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद आए पर अच्छा लगा बहुत ज्यादा। तो ये मथुरा में कान्हा की भक्ति के रंग। अब आगे किसी और विधानसभा क्षेत्र में हम चलेंगे और जानेंगे कि वहां की क्या तस्वीर है रोड शो की टीम को लेकर के, क्योंकि मथुरा में इस बार का चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। प्रदीप माथुर 2012 में जीते, 2017 में श्रीकांत शर्मा, अब 2022 में कौन जीतेगा इसका फैसला मथुरा की जनता करेगी, वृंदावन की जनता करेगी। और यहाँ पर बांके बिहारी की कृपा के बगैर कुछ नहीं होता। तो चलिए और किसी विधानसभा क्षेत्र में चलते हैं। नमस्कार।